नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गणित का जादू लाया हूं। और दोस्तों ये गणित का जादुई ट्रिक ना छोटे बच्चों को ही बहुत पसंद आता है और हर व्यक्ति को पसंद जरूर आएगा। अगर छोटा बच्चा गणित नहीं सीख रहा है तो बच्चों को ना इस प्रकार के तरीके से यदि आप पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को मजा भी आएगा और खेल खेल में वो गणित सीखेगा भी। और हाँ, इसी प्रकार के बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक आपको सीखना है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिएगा ताकि इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ना तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन जाए ताकि आपको समझ आ सके कि वास्तव में एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसे आप उसी समय या फिर बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन आवश्यक होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को दबाना जरूरी है। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। निश्चित रूप से गणित में बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जिसमें हम जोड़ना, घटाना, गुना, भाग की संक्रिया सीखते हैं। लेकिन गुना भाग की संक्रिया को कुछ मजेदार तरीके से बताया जाए तो बच्चा जो है गुना भाग भी सीखेगा, जोड़ घटाव भी सीखेगा और एक जबरदस्त तरीके से गणित का जादू भी सीखेगा। अब भाई मैं आपको यह कहता हूं कि आप कोई भी संख्या सोच लीजिए, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके को ध्यान से सुनना है। पहले कोई भी संख्या, कितने भी बड़ी संख्या सोचिए, कितनी भी छोटी संख्या सोचिए, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए कोई बोलता है कि भाई मैं बहुत बड़ी संख्या सोचूंगा, चलो वो संख्या सोचता है 2, 4, 6, 5, 7, 2, 9, 1। देखिए मैंने कितना बड़ा संख्या लिया है। इतनी बड़ी संख्या आप लोगे तब भी मैं आपको अभी उत्तर बता दूंगा। देखिए मैं नहीं जानूंगा कि आपने कौन सा संख्या लिया है, फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जो भी संख्या सोचेंगे उसका उत्तर मैं बता दूंगा। लेकिन उत्तर कैसे बताऊंगा वो भी आपको ध्यान से सुन लेना है। जैसे कोई बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या सोचता है या फिर वो क्या करता है, कोई भी संख्या सोचता है जो छोटा संख्या है, इस प्रकार छोटा सा संख्या भी सोच सकता है। वो चाहे तो 3 अंकों की संख्या भी सोच सकता है। इस प्रकार वो 3 अंकों की संख्या सोच सकता है, 4 अंकों की संख्या सोच सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, जितने बड़ी संख्या आप सोचना चाहें सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपका उत्तर तुरंत बता दूंगा। कैसे बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है भाई। यहां पर देखिए आप जितनी भी बड़ी संख्या लेंगे उसमें से जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों की संख्या है, लेकिन यहां पर देखिए 4 अंकों की संख्या है और यहां पर 3 अंकों की संख्या है। मान लीजिए यहां पर कोई और संख्या है, जैसे 1 ले लिया मैंने, यहां पर 5 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, यहां पर 4 ले लिया, यहां पर मान लीजिए मैंने 6 ले लिया। तो देखिए यहां पर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, लेकिन इस संख्या की खासियत यह है, मतलब जब भी आप इस वाले गणित के जादुई ट्रिक को किसी के साथ करें, उदाहरण के लिए अगर मैं बच्चों के साथ गणित का जादुई ट्रिक कर रहा हूं और ये वाला ट्रिक कर रहा हूं, अगर आपको बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक और सीखना है ना तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गणित के जादुई वीडियो, या फिर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में ही जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको गणित के जादुई वीडियो वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो ऐसे ढेर सारे गणित के जादुई ट्रिक मिलेंगे जैसे ये वाला। अब देखिए इसको हम कैसे सीखेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर अलग अलग जैसे संख्या है, कोई भी आप संख्या लेंगे तो उसका शुरू का संख्या और लास्ट का संख्या जो है बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, शुरुआत की संख्या और इधर की संख्या दोनों बराबर ना हो। जैसे यहां पर देखिए 2 और 1 है, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहां पर 7 और 1 है, ये भी बराबर नहीं है। उसी प्रकार आप कोई भी संख्या देख सकते हैं, यहां पर देखिए 1 और 6 है जो कि बराबर नहीं है। उसी प्रकार इनको भी देख सकते हैं, 2 और 3 है जो कि बराबर नहीं है। कोई भी संख्या हो, बीच की संख्या बराबर होगा चलेगा, अगल बगल की संख्या जो है बराबर नहीं होना चाहिए। अब उत्तर हम कैसे बताएंगे ध्यान से सुनिए। ये संख्या को मैं पूरा डिलीट कर देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कोई जो है 2, 4, 5, 7 है ना, 6 और यहां पर मान ले जाए 7 ही सोचता है। तो देखिए वो कितने अंकों की संख्या सोचा है हमें उससे मतलब नहीं है, वो जितनी भी बड़ी संख्या सोचे, बस आपको क्या करना है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या बराबर ना हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका उत्तर कितना आएगा। अब उत्तर कैसे आएगा, आपको क्या करना है, जो भी संख्या आप सोचे हैं उसका क्या करना है, आखिरी के संख्या को पलट देना है। ध्यान दीजिएगा, पलट देंगे। अब ये 7 को हम यहां पर ले आएंगे, बाकी बीच की संख्या को आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 को हमें यहां पर लाना है। अब इन दोनों में जो भी संख्या बड़ा होगा उसमें छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे देखिए ये वाला संख्या, यहां पर जो संख्या है वो 2 है, यहां पर 7 है, ये वाला संख्या छोटा है और ये वाला बड़ा है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा,
ये जो संख्या है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको नीचे ले आना है, मतलब 2 4 5 7 और 6 और यहां पर क्या आएगा 7। अब आपको क्या कर देना है, इसी को घटाना है। तो भाई यहां पर जो आप घटाने वाले हो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं बिना घटाए बता सकता हूं। अब ये संख्या आपने क्या सोचा है मुझे नहीं पता है। अब ये कितने अंकों की संख्या होगा वो सभी पर ये ट्रिक काम करेगा। अगर आप 7 अंकों की संख्या सोचते हैं, कितने भी अंकों की संख्या सोचते हैं, तब भी इस ट्रिक के माध्यम से उत्तर को बताया जा सकता है। लेकिन उत्तर को कैसे बताएंगे, आपको केवल ये बताना होगा कि इन दोनों संख्याओं के लास्ट में जो संख्या है उसका अंतर कितना है और आपने कितने अंकों की संख्या सोचा है। अब देखिए, अगर इसको मैं घटाऊंगा तो घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा। निश्चित रूप से देखिए, अगर यहां से हम क्या करेंगे, एक उधार ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में आपको 7 घटाना है, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहां पर कितना आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये संख्या बीच की संख्या सेम होता है, बीच की संख्या को आपको नहीं बदलना है। तो यहां से एक उधार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। यहां पर भी एक चला गया है तो यहां पर कितना बच गया है, 6 बच गया है, ये 16 हो जाएगा। मतलब यहां पर 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर एक हासिल चला गया है, ठीक है, उधार चला गया है। तो यहां पर 6 बचा है। अब 6 में 2 घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये हमारा उत्तर आ गया है। तो ये वाला जो उत्तर आपने घटाकर जिसको लाया है ना, उसको मैं बिना घटाए ला सकता हूं। मतलब चूंकि ये प्रक्रिया तो आप घर में करेंगे, मैं कैसे जानूंगा। तो आप अगर कोई भी 5 अंकों की संख्या सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 अंकों की संख्या सोचते हैं, चलिए आप लोग 5 अंकों की संख्या ही सोचिए, और उन 5 अंकों की संख्या का आखिरी का जो संख्या होगा, दोनों साइड के आखिरी की संख्या है, उसका केवल अंतर मुझे बता दीजिए। केवल और केवल अंतर आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसका उत्तर जो है कितना आएगा। मतलब बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, छोटी संख्या को घटाना है। और बड़ी और छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, शुरुआत में आपने जो भी संख्या लिया होगा उसके लास्ट अंकों को बदलना है, बीच को नहीं बदलना है। उसके बाद जो भी संख्या बड़ा होगा उसमें छोटी संख्या को घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उदाहरण के लिए चलो, कोई व्यक्ति जो है 4 अंकों की संख्या सोचता है और वो सोचता है 4 3 5 और यहां पर मान लिया जाए 2। मैंने बताया है कि ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो केवल आपको क्या करना है, लास्ट की संख्या को बदलना है। तो यहां पर 2 है तो इसको हम 2 यहां लाएंगे। बीच की संख्या को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 यहां पे आ जाएगा। इस गणित में देखिए, नीचे की संख्या ही छोटा है तो आपको घटाना है। अब जब इसको आप घटाएंगे तो वास्तव में उत्तर कितना आएगा, देखिए 12 हो जाएगा, एक उधार जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में आपको क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 4 12। यहां पर कितना हो गया, 4 बचा है तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 14। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी 9 आएगा। यहां पर एक उधार चला गया था, कितना बचा है, 3 बचा है। 3 में आपको घटाना होगा तो कितना आएगा, 1। अब ये देखिए आ गया है आपका उत्तर। लेकिन भाई मैं इसका उत्तर कैसे जान पाऊंगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको जानना है तो आपको क्या करना है, चलिए मैं अगले पेज बता रहा हूं, फिर इस उत्तर को ही बताऊंगा। मान ले जाए मुझे कोई बोलता है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान ले जाए 3 5 7 और 2 है, ठीक है, दोनों संख्या बराबर नहीं है। इसको हम पलटेंगे तो 2 को यहां लाएंगे, बीच की संख्या को कुछ भी नहीं करना है, 3 को यहीं रखेंगे, माइनस करेंगे। अब ये प्रक्रिया आप लोग घर में करिए और इस प्रकार के कितने भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, उसका उत्तर आपको कैसे जानना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, आपको केवल इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। मुझे आपको केवल ये कमेंट करना है, आप केवल ये कमेंट करिए आपने कितने अंकों की संख्या लिया है वो मुझे बता दीजिए। जैसे आपने 4 अंकों का संख्या लिया है और लास्ट के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, तो भाई लास्ट अंकों के अंतर कितना है, 3 है और 2 है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 1। बस आपको इतना ही कमेंट करके बताना था। अगर आपने ये मुझे कमेंट कर दिया ना तो मैं क्या करूंगा, इसका उत्तर बताने के लिए आपको क्या करना है, जो भी अंतर आ रहा है उसको आपको 9 से गुना करना है। और 9 से गुना करेंगे तो इसको 2 अंकों का बनाना है। 9 बनाया तो 9 1 कम 9 और यहां पर हम मानेंगे 0। तो ध्यान देना है, बाकी की जो संख्या है ये कितने अंकों का था, 4 अंकों का था, तो यहां पर 0 आएगा, यहां पर 9 आएगा और बीच में यहां पर 9 भर देना है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि 9 वाला उदाहरण हो गया। अगर ये 9 वाला उदाहरण नहीं होता, उदाहरण के लिए जैसे इस उदाहरण की बात करते हैं, इसको देखिए, हमें क्या करना है, उत्तर कैसे बताएंगे, आपको क्या करना है, 4 और 2 को घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। इसे ही आपको 9 से गुना करना है तो 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। तो मैंने क्या बताया है, 8 को आपको यहां लिखना है, बीच में 2 संख्या और लिखना है तो 1 यहां पे आएगा। अब बीच में आपको 9 ही लिखना है, वो कितने अंकों की संख्या क्यों ना हो, मतलब जो भी अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा,
जो भी अंतर होगा, उदाहरण के लिए मैं एक बड़ा संख्या ले रहा हूं 5 2 3 7 3 2 4 और यहां पर मान ले जाए मैंने ले लिया 8। अब ये जितनी बड़ी संख्या है ना, उनसे मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, हो गया। इसका उत्तर पता करना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो इस संख्या को यदि हम पलट के लिखते हैं तो चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर में ही लिख देता हूं, है ना, ताकि समझ आ जाए। इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर मैं 1 माइनस कर देता हूं, है ना। इसको यहां पर देखिए, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो 8 को हम सामने लिखेंगे, ठीक है। 8 को हम यहां पर लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 यहां पे आएगा। अब देखिए ऊपर वाले संख्या बड़ा हो गया है, हमने केवल अगल बगल के संख्या को पलटा है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो मैंने बताया कि इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों संख्या का अंतर निकाल लीजिए। 8 - 5, तो 8 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8 होता है, मतलब 3 आएगा। और इसको आप 9 से गुना करिए, 9 से गुना करेंगे, 9 से कितना होगा, 27 होगा। तो 27 का 7 को आप यहां लिखिए और 2 को आपको यहां लिखना है। बाकी बीच में आपको क्या लगा देना है, सभी जगह आपको केवल जो बच गया है वहां पर 9 ही लगाना है और 9 ही आएगा, ये गारंटी है। और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो इसको आप घटा कर देखिए, ये हमने जो आपको ट्रिक बताया है उसके आधार पर भी इस प्रकार के उत्तर को बताया जा सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में जब कक्षा में इसको आप पेश करेंगे तो किस तरीके से आप पेश करते हैं। बच्चों को कुछ घुमावदार तरीके से ऐसा पेश करिए कि बच्चों को लगे कि वास्तव में ये गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक है। और आप सभी जानते हैं गणित में कोई जादू नहीं होता है, गणित में केवल अंकों का खेल होता है जिसको बहुत ही मजेदार तरीके से पेश किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।